नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं आपका दोस्त प्रमोद पांडे आज एक नए वीडियो नई कहानी के साथ। दोस्तों, ये स्क्रीन पे जो आप फोटो देख रहे हैं, इनका नाम है राजू गुप्ता। दिल्ली के रहने वाले हैं ये। अगर इनकी मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं, इनसे कोई पूछता था कि आपकी शैक्षिक योग्यता एजुकेशन कितनी है, तो ये बोलते थे LLP। कई लोग कंफ्यूज हो जाते, LLP यार ये कौन सी डिग्री है दोस्तों। फिर वह कहते थे लटक लटक के 5वीं पास। दोस्तों, इनके मैं काम की बात करूं तो ये चांदनी चौक में किसी शॉप पर एक सेल्समैन की जॉब किया करते थे। 750 रुपये से इन्होंने अपनी जॉब शुरू की। जब इनकी जॉब लगी थी तो इनकी सैलरी थी 750 रुपये। 18 साल इन्होंने सेल्समैन की जॉब की उसी एक शॉप पे, और 18 साल नौकरी करने के बाद इनकी सैलरी पहुंची 12,000 रुपया महीना। फैमिली की मैं बात करूं तो इनकी वाइफ, 2 छोटे छोटे बच्चे साथ में, और यह दिल्ली में एक जगह है जो दिल्ली के लोग वह जानते हैं, कल्याणपुरी की झुग्गियों में ये रहा करते थे। इनकी वाइफ का नाम अनीता गुप्ता। इनकी वाइफ को एक शारीरिक दिक्कत हुई, पैरालाइज का अटैक पड़ा। एक पैर इनका काम करना बंद कर दिया। काफ़ी इलाज कराया इन्होंने, काफ़ी टाइम से इलाज करा रहे थे। फिर इनको एक दिन एक सज्जन मिले। उन्होंने इनको कुछ प्रोडक्ट दिए। उन्होंने कहा कि अपने जो भी आप इलाज करा रहे हैं उनके साथ इन प्रोडक्ट को दीजिए, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। उन्होंने प्रोडक्ट पे विश्वास किया। जब कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है तो देने में कोई बुराई नहीं। इन्होंने देना शुरू किया अपनी उन एलोपैथी दवाइयों के साथ। दोस्तों, बहुत ही जल्द बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिला। इनकी मिसेज बिल्कुल स्वस्थ हो गई, चलने फिरने लगी। इनका उन प्रोडक्ट पर विश्वास बना, और वो प्रोडक्ट थे वेस्टीज के फूड सप्लीमेंट। जिन सज्जन ने इनको वो प्रोडक्ट दिए थे, उन्होंने प्रोडक्ट की ताकत देख चुके थे वो अपने घर में। अब उनको एक बिजनेस प्लान समझाया कि आप अपनी जॉब के साथ साथ इस काम को अगर कर सकते हैं और सीख के करेंगे तो आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं, आपको एक आर्थिक आज़ादी मिल सकती है। दोस्तों, उनकी राजू गुप्ता जी की समझ में एक बात आ गई कि यहाँ खोने को कुछ नहीं, पैसा लगाना नहीं, और प्रोडक्ट की पावर वो अपने घर में देख चुके थे कि जब मैं अपनी फैमिली में इनके इतने अच्छे रिजल्ट ले सकता हूँ तो मैं लोगों को कितना स्वस्थ कर सकता हूँ। दोस्तों, रात को 8:30-9 बजे उनकी छुट्टी हुआ करती थी। सुबह 8 बजे घर से निकला करते थे। संडे उन्होंने इस बिज़नेस को करना शुरू किया। पहले सीखा, 8:30 को रात को 9 बजे के बाद भी किया करते थे। पहले इन्होंने सीखा और धीरे धीरे शुरू किया। जब ऑफिस के बाद भी ये कार्य करते थे तो घर लेट पहुंचते थे। इनके घर में रोज झगड़ा होता था इस बिजनेस को लेके। अनीता गुप्ता जी, जो इनकी वाइफ, वो इस बिजनेस से बहुत नेगेटिव थी। वो कहती थी किन फालतू के कामों में लग गए आप, ये बेकार के काम होते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट ने ठीक किया, लेकिन ये फालतू के कामों में मत लगे। रोज इनके घर में झगड़े हुआ करते थे इस बिजनेस को लेकर, वेस्टीज बिजनेस को लेकर। लेकिन राजू गुप्ता जी ने अपनी मिसेस की बातों पे ध्यान नहीं दिया और कंटिन्यू इस बिजनेस को सीखते हुए करते रहे। जब कई बार झगड़े होते थे तो राजू गुप्ता जी एक ही बात बोला करते थे अपनी मिसेस श्रीमती अनीता गुप्ता जी को कि जब मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगा ना, तब आपको इस वेस्टीज बिजनेस की वैल्यू का पता चलेगा। तो वो मजाक में कई तरह के कमेंट पास किया करती थी। दोस्तों, वक्त का कुछ पता नहीं। 2020 सबने देखा, एक बहुत बड़ी महामारी आई पूरे विश्व पर। लाखों लोग इस दुनिया से चले गए छोड़ के। लाखों रुपया कमाने वाले इस दुनिया को छोड़ के चले गए। दोस्तों, ऐसी स्थितियां आई कि लोगों के आर्थिक स्थितियां बिगड़ गई, इतनी बिगड़ी कि कई तो आज तक नहीं समझ पाए। उसी महामारी में, उसी कोरोना में
राजू गुप्ता जी का भी 2020 में कोरोना के कारण निधन हो गया। वह इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अब आप सोचिए दोस्तों, वाइफ जो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं, 2 छोटे बच्चे, आप बताइए फैमिली का गुजारा कैसे होगा। लाखों लोग गए दोस्तों, आर्थिक स्थिति सबकी बिगड़ी और ये स्थिति कभी बताकर नहीं आती। हम या आप कोई अमृत पी के ना आए, हमें पल का नहीं पता। क्या आप आज कोई ऐसा काम कर रहे हैं कि कल को अगर हमें कुछ हो जाए तो हमारी फैमिली को आर्थिक रूप से कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, इस समय अनीता गुप्ता जी जो सबसे ज़्यादा विरोध किया करती थी वेस्टीज का, उसको इस वेस्टीज बिजनेस की पावर का पता चला। जानिए आज उनके वेस्टीज के बारे में क्या विचार है और वो क्या कहती हैं। देखिए इस वीडियो को ध्यान से। अनीता गुप्ता है। जैसा कि आप सभी लीडर को देखे, ये 10-12 साल से कर रहे हैं। पैसे तो आते ही आते हैं, कंफर्म तो हो गया होगा, बट इंसान के ना रहने के बावजूद भी पैसे आते हैं। ये आप जानते हैं, इस नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा भी होता है। कितने लोग जानते हैं? और जो नए लोग आए हैं उनको विश्वास हो रहा है? नहीं हो रहा है तो मैं बता देती हूँ अपने बारे में। मेरे हस्बैंड इस बिजनेस को 2012 में लेके आए थे। कारण मैं ही थी, क्योंकि मेरा एक पैर पूरा पैरालाइज हो गया था। उस समय संतोष यादव सर हमारे अपलाइन थे। उन्होंने दिया सप्लीमेंट और खाने के बाद असर हुआ। 6 महीने के बाद मैं पूरी खड़ी हो गई। फिर सर ने शायद बताया इन्हें कि इसमें इनकम भी होता है। तो सर आज से 12 साल पहले चांदनी चौक में सेल्समैन की जॉब करते थे। उस समय उनकी इनकम करीबन 6-7 हजार रुपए की थी। बट जुनून था कि हाँ कुछ करना है, जाना तो कुछ है नहीं, देखते आता तो ठीक है, नहीं तो कल्याणपुरी के एक छोटे से झुग्गी में हम लोग रहते थे आज से 12 साल पहले। सर ने ये डिसीजन लिया। हमारे बीच काफी लड़ाई होती थी इस चीज को लेके सर, कि नहीं करना है, नहीं करना है। तो बोलते हैं तुमको नहीं समझ में आता है। सर की मीटिंग वगैरह सर ज्यादा अटेंड करते थे। तो मैं इतना नहीं थी, मैं प्रॉपर हाउसवाइफ थी, बच्चों को देखती थी, बस वहीं तक मेरी दुनिया थी। बट मुझे नहीं पता था कि इन कोविड में उनकी डेथ हो जाएगी तो ये सिचुएशन आ जाएगा। अगर मैं यही सोचती हूँ, अगर वेस्टीज ना होता तो क्या होता आज मेरे साथ। सोच के देखिए, अगर आप ना हो, आपकी वाइफ अगर कोई साधन ही ना हो आपके जाने के बाद, तो आपकी वाइफ और आपके बच्चों का क्या होगा। शायद ये चीज उनको 12 साल पहले समझ आ गई थी, इसलिए उन्होंने वेस्टीज करने का डिसीजन लिया। और उनके ना रहने के बावजूद भी आज मेरे खाते में अगर लाखों की इनकम आ रही है, तो क्या वेस्टीज करना गलत है? ये सोच के जरूर आज डिसीजन लीजिएगा आप लोग कि आपके ना रहने के बाद कम से कम आपकी वाइफ, आपके बच्चे जहां से आप छोड़ के जा रहे हैं उस चीज को वो आगे बढ़ा सकते हैं, बट जीरो नहीं होंगे कभी वो। यही सोच के साथ उन्होंने ये बिजनेस किया। सुना दोस्तों, काफी एंजॉय किया उन्होंने लाइफ में। आज मैं ग्रेटर नोएडा वेस्ट के 10वें वाले को एक झुग्गी झोपड़ी से निकल के हमारे आस पड़ोस में, समाज में यही गलत फहमियां हैं वेस्टीज या नेटवर्क मार्केटिंग से संबंधित। दोस्तों, आज आप क्या कोई ऐसा काम कर रहे हैं? दोस्तों, आप अपने परिवार से प्यार करते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए आप इंश्योरेंस पॉलिसियाँ लेते हैं। किस लिए? कि अगर कल को मुझे कुछ हो जाए तो मेरी फैमिली को दिक्कत ना हो। वो पैसा केवल एक बार आपको मिलता है और उसका प्रीमियम आप सालों भरते हैं। लेकिन वेस्टीज में पैसे की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। दोस्तों, आप समझिए, आप संपर्क कीजिए मुझसे या जिसके भी द्वारा आपको ये वीडियो प्राप्त हो, आप उनसे संपर्क कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा आप वेस्टीज को कीजिए, आप समझिए और फिर सोचिए कि ये आपके परिवार के लिए क्यों जरूरी है। दोस्तों, समझदार इंसान वही है जो दूसरों के अनुभव और गलतियों से सीखता है, क्योंकि अब इतना समय नहीं है, समय कभी किसी को समय नहीं देता। तो दोस्तों, संपर्क कीजिए, समझिए, वेस्टीज में खोने को कुछ नहीं है, पाने को इतना है कि जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, विश यू वेल्थ।